हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स साझा करने के लिए आई हूँ जिससे कि आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट 100 साल की उम्र तक स्वस्थ विदाउट एनी मेडिसिन अपना जीवन यापन करने में सक्षम होंगे। स्वस्थ रहना इतना टफ भी नहीं है जितनी हमारे मन में भ्रांति हो गई है कि हाय हम अपने आप को हेल्दी और फिट कैसे रखें। बस करना क्या है, अपनी दिनचर्या और अपने खान पान पे फोकस करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे वेदों की एक सूक्ति है, श्लोक है जिसमें बोला गया है जीवेम श्रद्धा शतम, भाव कि 100 साल की उम्र तक हम बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि आपको बहुत लाभ होगा। मैक्सिमम हो सके जितना आप कर सकते हो मेरे पॉइंट्स पे ध्यान देना ताकि आपको कम से कम मेडिसिन की ज़रूरत पड़े। तो मैं सबसे पहले एक कोट है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो इसका यही भाव है कि टाइम पे सो जाएं, सुबह टाइम पे उठें। इससे क्या होगा, एक बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है जिससे कि हमारी जो बॉडी है, ब्रेन से वैसे ही मैसेज आते हैं किस टाइम पे सोना, किस टाइम पे जागना। ये नहीं करना कि कभी हम 7 बजे सो रहे हैं और कभी 1 बजे सो रहे हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, सबसे बड़ा हमारी पाचन प्रणाली जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो वो मनुष्य कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। तो काइंडली सबसे पहले अपने सोने और जागने का अलार्म सेट कीजिए। आपने 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है। शाम को 7 बजे के बाद आप कुछ ना खाएं। अगर ज़रूरत पड़े भी आपने थोड़ा 10-11 बजे तक अगर अपना वर्क करना है तो लघु सुपाच्य यानी कि आयुर्वेद में रात को दूध रिकमेंड किया गया है, दूध जरूर पिएं। एक चीज़ और बताती हूँ, अक्सर दुनिया की भागा दौड़ी में हम क्या कर रहे हैं, हम अपना खाना फास्ट खा रहे हैं। तो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ पे एक कोड लिखा होता था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि दांतों का काम आंतों से ना लें। भाव ये है कि जो भी भोजन हमने करना है उसको चबा के खाएं। अक्सर हमारे पेरेंट्स ये बोलते थे कि एक बाइट को 32 बार चबाएं। उसका क्या मतलब था, एक्चुअली हमारे मुंह से ही डाइजेशन शुरू हो जाती है, उसमें सलाइवा पूरी तरह मिक्स होता है। तो जब बिल्कुल चबा के खाना खाया जाएगा तो हमारी इंटेस्टाइन को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो हल्का हो जाएगा, पूरे जूसेस के साथ मिक्स होगा। तो इतनी ज़्यादा आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ आयुर्वेद में कुछ विरुद्ध आहार बताए गए हैं, जैसे कि दूध के साथ मछली और उसके बाद में शहद और घी को सम मात्रा में यूज़ करना, दूध के साथ नमक का प्रयोग नहीं करना। जैसे कि एक तरफ दूध का गिलास है, एक तरफ परांठा है, आजकल हम बर्गर ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं। ये सारे विरुद्ध आहार हमें छोड़ने होंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो डाइजेशन है वो प्रॉपर होगी। लघु सुपाच्य खाना है। अपने भोजन में से कम कोशिश कीजिए कि 3 वाइट चीज़ें एलिमिनेट करें। वाइट नमक, नंबर 2 मैदा, नंबर 3 चीनी जो कि रिफाइंड शुगर आती है, इसको नहीं लेना है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ये हमारी जो डाइजेशन है उसमें बाधा डालती हैं। ये इसमें जो मार्केट का पैकेट वाला सॉल्ट होता है इसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इससे क्या होगा, हमारी किडनी इफ़ेक्टेड होगी। तो काइंडली इन चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान दें। सुबह उठ के प्रातःकाल जब भी आप उठोगे, अपने विदाउट ब्रशिंग या विदाउट दातुन गुनगुने पानी का 1 से 1.5 गिलास ज़रूर लेना है। आपके मुंह में जितना भी सलाइवा होगा वो आपके इंटेस्टाइन में उड़ेल दिया जाएगा, स्टमक में जाएगा, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। तो हो गई ना, अपनी बॉडी में अपने आप ही जो मेडिसिन हैं वो पड़ी हैं, सिर्फ ज़रूरत है हमारे फोकस करने की। इसके बाद में आप ट्राई कीजिए कि जो भी खाना आपने बनाया है 40 मिनट्स के अंदर अंदर उसको ले लीजिए। स्टेल भोजन अवॉइड करना है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हमें आयुर्वेद कहता है कि आपने 8-10 घंटे रख के खानी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोदों के चावल खाने हैं,
रागी खानी है, उनको वाटर सोक करने से क्या फ़ायदा होगा, उनके जो अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ऐसा इसलिए बोला गया है। लेकिन जो आजकल हमारी फूड का ट्रेंड चला हुआ है उसको काइंडली ऐसे इस्तेमाल ना करें। और आपने अपने जीवन में अपनी बॉडी को हरकत में लाने के लिए दी बेस्ट मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ, दैट इज़ वॉकिंग। तो वॉकिंग आपने 7,000 स्टेप से लेके 10,000 स्टेप अगर आप डेली लेते हो, दैट इज़ दी बेस्ट एक्सरसाइज। आप प्राणायाम करो, आपकी मर्जी, ना करो तब भी कोई फ़र्क नहीं। वॉकिंग से हमारी जो फीट में हमारे नर्व एंडिंग्स हैं, स्टिमुलेशंस हैं, हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए जितना प्रेशर चाहिए, एक्वा प्रेशर, वो चलने से, कंप्लीट होने से ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल जाते हैं। काइंडली कुदरत की द्वारा दी गई जो धूप है उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। विटामिन डी कुदरत ने दोनों हाथों से उड़ेल के रखा हुआ है, उसका इस्तेमाल कीजिए। खुली हवा में जाइए, ऑक्सीजन पूरी लीजिए। और कभी कभी अपने वर्क के अंदर भी बैठे बैठे या खड़े डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आपकी ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज और आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, वेन्स, वेन्यूल्स, ये सारे ऑक्सीजन सप्लाई से खुलते हैं, इनमें पूरी नरिशमेंट जाती है। तो अगर किसी बेजान चीज़ में जान डालनी है तो बॉडी में सबसे बड़ी पावर है हमारी सांस की। तो ये चीज़ें आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में, चरक संहिता में भी बताई गई हैं, अष्टांग संग्रह में भी बताई गई हैं। जैसे आपको अगर भूख नहीं लगी हुई, मान के चलिए, तो काइंडली बिना भूख के आप कुछ नहीं खाओगे। हफ्ते में एक बार फास्टिंग जरूर कीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी भीम से जो निर्जला एकादशी थी वो रखवाई थी। उसने बोला था कि मैं खाने के बिना नहीं रह सकता, तो भगवान ने उसका अन्न का परित्याग करवाया था। उन्होंने बोला था तू फ्रूट खा ले। कितनी बड़ी साइंस, कितना कुछ हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में बताया गया है। आज हम अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं और जो फॉरेनर्स हैं वो हमारी सभ्यता को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो काइंडली विशेषकर भारतवासियों से मेरी यही गुजारिश है, वैसे तो मैं यूनिवर्स के हर इंसान को बोलूँगी कि अपनी सभ्यता के साथ जुड़िए, अपने स्वास्थ्य के लिए छोटे छोटे टिप्स को अपनाइए और रहिए 100 साल तक तंदुरुस्त। आँखों की ज्योति को अगर आपने बढ़ाना है तो काइंडली आप ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए। मॉर्निंग में ल्यूकवार्म वाटर, रोटी खाने के घंटा बाद तक आपने पानी नहीं पीना। अगर बीच में एक आध घूंट आप लेना चाहते हो, वो जस्ट फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ द फूड आप ले सकते हो, लेकिन पानी वैसे नहीं पीना। और रात को सोते समय जो है वो आपने दूध जरूर लेना है। फ्रेंड्स, आज के युग में सभी कहते हैं फैट्स ना लो, फैट्स ना लो, फैट्स ना लो। नहीं, बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए फैट्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर किसी ने इंटेलिजेंट रहना है, आपने बैड फैट्स नहीं लेने, आपने गुड फैट्स लेने हैं। उसमें हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भाव कि आपने गुड जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं, चाहे आप कर्जा उठा के लें लेकिन ज़रूर लें, जिनको हम वनस्पति ऑयल भी कहते हैं, हम नट्स के ऑयल भी कहते हैं। और गोघृत 1 से 1.5 चम्मच अगर कोई इंसान डेली लेता है तो उसके जॉइंट्स की जो साइनोवियल फ्लूइड है वो नहीं ख़त्म होता, जिसको कि आम भाषा में हम कहते हैं कि ग्रीस ख़त्म हो गई है, वो ऐसा नहीं होगा। और इसके साथ साथ आप ब्रेन से इंटेलिजेंट रहोगे। तो ये वैसे मैं बोलने को जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझा सकती हूँ, लेकिन समय को सामने रखते हुए आज मैं आपको इतना ही बताऊँगी। आप इन टिप्स को भी अगर फॉलो करते हो तो आप दीर्घायु तो एंजॉय करते ही हो, एक स्वस्थ जीवन भी एंजॉय करते हो। तो होप सो आपको मेरा कंटेंट डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हो तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।